हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं फूलों वाले पौधों की संरचना केवल उनकी खूबसूरती तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसके पीछे विज्ञान की एक अद्भुत दुनिया छिपी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें पौधों की मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करनी चाहिए, जिससे हमें उनके मतलब मॉर्फोलॉजी, उनके लाइफ साइकिल और उनके डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज हो सकती है। इससे यह फायदा होगा कि हम पौधों को पहचान कर उनके विकास के विभिन्न चरणों को अच्छे से समझकर खेती से लेकर औषधि उपयोग तक उनका सही लाभ उठा सकते हैं। मेरा नाम है चांदनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक चल रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये क्या है? आपका सेकेंड यूनिट, आपका एनसीईआरटी 11 का टॉपिक है, जो कि आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अकॉर्डिंग आता है। तो इसमें हमारे 4 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें कि हमने क्या, मॉर्फोलॉजी यानी कि देखने में कोई प्लांट कैसा है, हमारी सराउंडिंग में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट देखे, जो कि आपके रूट के बेस पे डिफर होते हैं, लीफ के बेस पे डिफर होते हैं, स्टेम के बेस पे डिफर होते हैं, सूट भी डिफरेंट होता है। और इसी में आपके ये जो मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर होते हैं, इसको हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला तो होता है वेजिटेटिव पार्ट, जो कि आपका रूट है, स्टेम है, सूट है और आपका लीफ है। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें आपका आ जाता है फ्लावर, फ्रूट और आपका शेड। ये सारे हम, तो हमारा अभी सीक्वेंस चल रहा है। रूट हमने कवर किया, रूट को देखा हमने कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट होते हैं आपका, जैसे फॉर एग्जांपल टैप रूट है, फाइब्रस रूट है और आपका एडवेंटिशियस रूट है। ऐसे ही हमने स्टेम की मॉडिफिकेशन, स्टेम के भी हमने टाइप देखे और मॉडिफिकेशन देखा, और उसी सेम सीक्वेंस में हमने लीव्स के भी देखे। तो लीव्स में भी हमने इंसेक्टिवोरस लीफ, जो कि क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो क्या, लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। तो उसके स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आज हम करेंगे इन्फ्लोरेंस। अब इन्फ्लोरेंस होता क्या है ये समझना है। जिस तरह हमने रूट को देखा, स्टेम को देखा और लीफ को देखा, उसी तरह हम इन्फ्लोरेंस को भी देखेंगे। इन्फ्लोरेंस हमारा क्या है कि जो भी आपका प्लांट है उसमें जो फ्लावर है वो किस अरेंजमेंट में अरेंज है, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं ग्रुप ऑफ फ्लावर। हमने देखा है ना कि पूरे प्लांट वो होता है, जैसे भी स्मॉल है या आपका मीडियम है या लार्ज है, तो इसमें फूलों का जो सीक्वेंस होता है वो भी आपका कम ज्यादा रहता है, कि कुछ कैसे, उसी के हम पैटर्न अभी देखेंगे कि किस पैटर्न में आपके अरेंज होते हैं। तो आपने अगर इन्फ्लुएंस, तो ये किसका आ रहा है, ग्रुप ऑफ फ्लावर। हम देखेंगे किसी भी प्लांट में कि उसके फ्लावर कैसे लगे हुए, ग्रुप ऑफ यानी कि कैसे लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, लार्जेस्ट इन्फ्लोरेंस किसका है, आपका एमॉर्फेलस। एमॉर्फेलस प्लांट है, उसका आपका क्या है, इन्फ्लोरेंस इतना लार्ज होता है। अब जैसे कि ये कोई प्लांट है, उसमें इन्फ्लोरेंस यानी कि आपका सीक्वेंस ऑफ फ्लावर को स्टडी करेंगे। ये सीक्वेंस है आपका एक दूसरे से पैरेलल लगे हुए। अब इसके स्टॉक को, जैसे आपकी लीफ की स्टॉक भी होती है, उसको हम पेटियोल्स बोलते हैं। ऐसे ही आप इन्फ्लोरेंस के स्टॉक को क्या बोलोगे, पेडिकल। क्या बोलोगे, पेडिकल बोलोगे। अगर ये प्लांट में प्रेजेंट है तो इसे बोलेंगे पेडिकुलेट प्लांट, और अगर एब्सेंट है तो बोलेंगे ससाइल प्लांट। ये आपको देख के पहचानना पड़ेगा कि आपका है या नहीं। तो वही अभी हम देख रहे हैं, फिर हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे और उसी के बेस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो प्लांट है वो ससाइल है, यानी कि उसमें क्या है, आपका स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेंस क्या है, एब्सेंट है। अब प्रेजेंट होगी तो वो क्या होगा, पेडिसील्स होगी। इसी तरह देखो, हमने आपको लीफ का भी बताया था, तो यहाँ पे मैं रिवीजन दे देती हूँ कि लीफ में क्या होता है। लीफ, ये आपका लीफ के भी हमें 3 पार्ट हमने देखे थे। बेस लीफ देखा था, लेमिना देखा था, तो ऐसे आपका एपेक्स भी देखा था, लीफ एपेक्स। तो उसी में आपका स्टॉक, जिससे कि क्या है कि लीफ जो होता है स्टेम से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर स्टॉक प्रेजेंट है किसी प्लांट में लीफ के, तो इसे क्या बोलते हैं, पेटियोल्स बोलते हैं। और अगर प्रेजेंट है तो पेटियोलेट लीफ बोलेंगे, और अगर नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, ससाइल लीफ बोलेंगे। इसी तरह यही सीक्वेंस आपका फ्लावर के लिए भी
ये तो आपका लीफ के लिए हुआ, ये इन्फ्लोरेंस के लिए हुआ। अब यही सीक्वेंस आपका क्या होगा, फ्लावर के लिए भी अप्लाई होता है। फ्लावर है जैसे फॉर एग्जांपल, फ्लावर के स्टॉक को क्या बोलते हैं हम, ये आपका स्टॉक ऑफ फ्लावर है, इसको क्या बोलते हैं, पेडिक्सल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेडिसल। अब ये क्या है, अगर प्रेजेंट है तो इसे बोलेंगे पेडिसिलेटेड फ्लावर, और अगर एब्सेंट है तो सिसाइल फ्लावर बोलेंगे। और दो ही तरीके के हमारे इन्फ्लोरेंस हमारी एनसीईआरटी में दिए हैं, जिसको अभी हम विथ फिगर आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखेंगे इन्फ्लोरेंस हमारे मोस्टली टू टाइप के आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, एक है रेसिमोस इन्फ्लोरेंस और एक है साइमोस। तो रेसिमोस और साइमोस में क्या डिफरेंट होता है उसे हम देखेंगे। मेन एक्सिस कंटिन्यूअस ग्रो, क्या होता है, मेन एक्सिस जो होता है वो कंटिन्यूअस ग्रो को होता है। डज नॉट टर्मिनेट इन लोअर, यानी कि इनडिफाइंड एरिया पे कोई भी टर्मिनेशन देखने को नहीं मिलता है। जिस तरह आपका फ्लावर बॉर्न इज द एक्रोपीटस, एक्रोपीटस बोले तो यंग जो होंगे वो एपेक्स पे होंगे और जो ओल्डर होंगे वो बेस पर होंगे। ये इस तरह देखो, वन ये क्या एपेक्स पे क्या है, आपके यंगर प्लांट है, यंगर फ्लावर है, और आपके जो ओल्डर है वो कहाँ है, अंदर की साइड है, बेस पे। तो इस तरह का सीक्वेंस होगा, जैसे यहाँ पर ये मेन वाला है, और आपका जो आपकी यंगर है वो कैसे चाहेंगे, 1 2 3। और इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी, अपोजिट साइड पे भी आपका यंगर जो होगा वो अपेक्स पे मिलेंगे, और ओल्डर जो फ्लावर होंगे वो कहाँ मिलेंगे, आपको बेस पे मिलेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्रोपीटस। क्या बोलते हैं, याद रखना है, एक्रोपीटस मैनर होता है। एक्रोपीटस में क्या है, यंग फ्लावर जो है वो आपके अपेक्स में होंगे, जबकि ओल्डर जो होंगे वो बेस पे होता है। अब इन्हीं को क्या हम सेंट्रीपिटल मैनर भी बोलते हैं, इनमें सेंट्रीपिटल मैनर भी देखने को मिलता है। सेंट्रीपिटल में क्या होगा, यंगर्स जो होंगे वो सेंटर में होंगे, और ओल्डर जो होंगे वो पेरिफेरल। पेरिफेरल यानी कि पेरिफेरल पता है ना, ये जैसे ये राउंड है, तो यहाँ पर मिडिल में नहीं होंगे, सेंटर में नहीं होंगे। सेंटर में आपकी क्या है, यहाँ पर आपके यंगेस्ट है, यहाँ पे जो फ्लावर है वो यंगेस्ट है, और यहाँ पर जो पेरिफेरल ये क्या है, ओल्डेस्ट है। और हमने एक्रोपीटल में क्या पढ़ा था कि जो ओल्डर है वो एपेक्स पर है और आपके बेस में ओल्डर है। और आपका सेंट्रीपिटल में जस्ट उल्टा हो जाता है कि यंगर्स जो फ्लावर होते हैं वो सेंटर में चले जाते हैं, और ओल्डर फ्लावर होते हैं वो मैनर किधर आ जाता है, वो आपके पेरिफेरल पोजीशन में आ जाता है। अब हम देखेंगे साइमोस इन्फ्लोरेंस। अब साइमोस में क्या होता है, मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाती है कहाँ, डिफाइंड ग्रोथ पर। अभी ये क्या था, ये इनडिफाइंड ग्रोथ था, और यहाँ पर साइमोस में क्या होता है कि आपका डिफाइंड ग्रोथ होती है। क्या होती है, डिफाइंड ग्रोथ। अब डिफाइंड ग्रोथ हुई तो क्या कि इसमें फ्लावर बेसिपिटल्स होते हैं। बेसिपिटल बोले तो मैनर क्या होगा, यंगेस्ट जो होगा वो बेस में होगा, और ओल्डर जो होंगे वो अपेक्स में होंगे, इस तरह। अब इसमें देखो, फर्स्ट ये यंगर है, फिर 2 और 3 4 5, यानी कि यहाँ पर यंगेस्ट कहाँ है, आपका बेस में आ गया, और ओल्डेस्ट कहाँ है, एकदम अपेक्स में। तो ये जस्ट उल्टा होता है किसमें, रेसियोम में क्या होगा, रेसिमोस में क्या है कि आपके यंगर्स जो है वो आपके अपेक्स में मिलेंगे, और ओल्डर फ्लावर जो होंगे वो आपके बेस में मिलेंगे। और अगर ये आपके सेंट्रीपिटल है तो आपके सेंट्रीपिटल में यंगर फ्लावर आपके सेंटर में आ जाते हैं, जैसे कि नाम से ही बिलोंग कर रहे हैं सेंट्रीपिटल। तो यंगर्स जो होंगे या न्यू प्लांट होंगे वो सेंटर में होंगे, और आपके ओल्डर फ्लावर जो होंगे वो पेरिफेरल होंगे। अब दूसरा हमने साइमोस इन्फ्लुएंस देखना है। साइमोस इन्फ्लुएंस में क्या होता है, मेन एक्सिस से टर्मिनेट हो जाते हैं डिफाइन एरिया में। डिफाइन एरिया बोले तो इनका जो सीक्वेंस होता है, इसमें ओल्डर जो होते हैं, ओल्डर फ्लावर जो है वो अपेक्स में आ जाते हैं, और बेस में आपके क्या चले जाते हैं, यंगर्स चले जाते हैं। और इस मैनर को क्या बोलते हैं, बेसिपिटल। बेसिपिटल मैनर बोलते हैं। आपको ये सब याद रखना है कि कहाँ पर आपका सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीपिटल में क्या यंगर सेंटर में आ गए, बेसिपिटल में क्या है कि जो ओल्डर है वो आपके एपेक्स में आ गए, और बेस में क्या चले गए, आपके यंगर चले गए। ये छोटा सा अंतर होता है कि आपका केवल पोजीशन का और आपका नाम का, सेंट्रीपिटल और बेसिपिटल, मगर इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि सेंट्रीपिटल तो उसमें यंगर्स जो होंगे, न्यू फ्लावर जो होंगे वो सेंटर में होंगे, और अगर जो अदर्स है उसमें क्या होगा कि ओल्डेस्ट फ्लावर जो होंगे वो अपेक्स में होंगे, रेसिपिटल में, और आपके ओल्ड यंगेस्ट है वो क्या होंगे, आपके अपेक्स में होंगे। तो ये आप विथ फिगर करोगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये चीजें
थोड़ा कम समझ में जल्दी आती है मगर याद नहीं रह पाती है। कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत हो जाता है। और इजी से जरा सा जब सिर्फ आपको ट्रिक याद रखनी है और फिर इसके बाद आपको पूरा नंबर मिल जाता है। अब हम देखेंगे कि इंश्योरेंस के कुछ स्पेशल टाइप होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप से। अब ये आपके एनसीईआरटी में भी दिए नहीं है और आपको कॉम्पिटिटिव बेस पे ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा देखेंगे कैसे होता है। रेजिम टाइप, ये क्या है, मस्टर्ड एंड आपका रेडिस, इसमें मिलता है एपेसी फैमिली। कौन सी? एपेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि जो आपका यंगर होगा वो कहाँ होगा, बेस में, और एपेक्स में आपके ओल्डर होंगे। इस तरह का अरेंजमेंट। फिर होता है अम्बल टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और एग्जाम में भी पूछा जाता है। अम्बल टाइप क्या है? अम्बलेसी फैमिली। कौन सी फैमिली है? अम्बलेसी। ये अम्ब्रेला की तरह एक ही पॉइंट है, उसी से बोथ साइड, लेटरल और वेंट्रल दोनों साइड निकलते हैं। बट और आपका साइमॉस, ये क्या है? कॉलीफ्लावर। और आपका कैंडी टफ, इसका क्या रहता है कि जैसे अम्ब्रेला में क्या था, एक ही पॉइंट से सब निकल रहे हैं, बस इसमें अपने अलग अलग मिडरिप से निकलते हैं, इनका सबका मिडरिप अलग होता है। फिर है स्पैक्स। स्पैक्स में क्या है? मैज है, आपका कैलकेरिस है, प्लैम है और बनाना है। इसका जो होता है ये इस तरह का होता है, ये पैक, ये होता है आपका बाउल की टाइप, हाफ बाउल की तरह ऊपर स्पाइक में कन्वर्ट हो जाते हैं स्पैक्स। कैटकिंस क्या है? मलबेरी में मिलता है ये। और ये क्या है? मोन्स एल्बा, इसको साइंटिस्ट नेम है। ये कुछ इस तरह से होता है कि मतलब ये आपका एपेक्स से पूरा राउंड राउंड शेप में काफी कंजेस्टेड आपके मैनर में ये क्या होते हैं। अब स्पाइलेट्स या स्पाइक्स, ये क्या ग्रामिनी फैमिली में हो, पोएसी अब पोएसी नाम हो गया ग्रामिनी का। ग्रामिनी पहले हम बोलते थे बट अब मॉडर्न टाइम में हमने इसको पोएसी कहना स्टार्ट किया, अभी इसका नाम पोएसी हो गया। किसका? ग्रामिनी फैमिली का। तो इसमें इस तरह का होता है कि आपका जो फ्लोरेंस है वो लीफ होगा, फिर वहां से आपका एक्सेस निकलेगा और वहां से निकलेगा। फिर आता है आपका कैपिटुलर या हेड। हेड वाला क्या है? एस्ट्रेसी। इसकी फैमिली क्या? एस्ट्रेसी, जो कि पहले कंपोजिटिव बोलते थे बट अब हम कंपोजिटिव फैमिली को क्या बोलते हैं? एस्ट्रेसी बोलते हैं। इसमें कुछ इस तरह का आएगा कि आपका क्या होगा, अपेक्स राउंड हो जाएगा, ऊपर स्पाइक टाइप स्ट्रक्चर है कैपिटुलस, और फिर यहाँ साइड में निकलते हैं आपके साइटम। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों अभी आपकी जो फैमिली है ना सोलेनेसी, और उसमें भी हमें देखने को मिलेगा, इसलिए इन तीनों को ये यूफॉर्बिएसी में मिलता है। कौन सा? साइनेथियम। और आपका हाइपरसेडियम, ये क्या है? मोरेसी में है, यानी कि फाइयस है। फाइकस की सारी फैमिली में जितने भी प्लांट आते हैं उनमें सब में इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है कि आपका जो आपका गायनोसियम है वो पूरी तरह से सेंटर में होके क्या हो जाता है? टर्न आउट हो जाता है बाहर की तरफ। आपका पेरीफेरल कंडीशन में सेंटर पोजीशन होता है बट वो जब ग्रोथ करता है तो क्या होता है? आउट ऑफ सेंटर चला जाता है। फिर है वर्टिसिलेट्रियर। वर्टिसिलेट्रियर क्या है? लिब्रेसी या फिर लिमिनेटिव। ये क्या होता है? इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर सहित क्या देखे हैं? आपके इन्फ्लोरेंस देखे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आपके इन्फ्लोरेंस क्या है? आपके सीक्वेंस ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर का जो ग्रुप होता है वो कैसे आपके प्लांट में अरेंज रहता है। तो ये हमारा क्या था? तो यहाँ पर हमारा क्या है कि जो वेजिटेटिव वाले पार्ट है, यानी कि रूट है, स्टेम्प है और लीफ है, इसको भी हमने क्या टाइप भी देख लिए इनके कि रूट 3 मोस्टली टाइप है। फिर मॉडिफिकेशन का देखा कि मॉडिफिकेशन आपके किसके बेस पे? टैप रूट के बेस पे मॉडिफिकेशन देखा। फिर हमने एडवांटेसिस रूट। अब एडवांटेसिस रूट क्या है कि मतलब ये रूट जो होती है वो ऑरिजिन किससे? रेडिकल से नहीं होती है, पता है ना, रेडिकल से। और पेडिसल से क्या होता है आपका? रेडिकल से रूट होती है। रूट जो टैप रूट है और फाइब्रस रूट है, ये दोनों क्या होती है? रेडिकल से ऑर्गेनाइज होती है, ऑरिजिन होती है। बट आपका जो एडवेंटिशियस रूट है वो आपके बॉडी के मतलब प्लांट बॉडी के ही किसी पार्ट से वो स्पेशल फीचर्स अडॉप्ट कर लेती है और फिर क्या करती है? कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने लगती है। इसी में आपका आता है फोटोसिंथेटिक रूट आता है, जो कि क्या होते हैं? उनके रूट में क्या आ जाता है? क्लोरोफिल आ जाता है और वो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को परफॉर्म करने लगती है। ऐसे आपके होते हैं आपका स्पाइक में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो स्पाइक की तरह फंक्शन करने लगते हैं। अभी स्पाइक क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी को कम करेगा, वहां पर लॉसेस ऑफ वाटर में हेल्प करता है, प्रिवेंट वाटर क्वांटिटी, तो उसमें वो क्या हो जाता है? एविडेबल हो जाता है। तो एडवांटेजेस रूट क्या है कि आपके प्लांट से ऑर्गेनाइज प्लांट के किसी भी
एनी पार्ट से होती है। तो एडवांटेजेस रूट यानी कि रूट्स अपने आप को स्पेशल फीचर्स में कन्वर्ट कर लेती है और स्पेशल परफॉर्म के लिए रेडी कर लेती है। अब आपका जो ऐसे ही आपने स्टेम भी देखा कि मॉडिफिकेशन, आप इसके स्टेम के भी जो डिफरेंट पार्ट थे, और ऐसे ही हमने मॉडिफिकेशन देखा लीफ का। तो लीफ का बेस्ट एग्जांपल मॉडिफिकेशन लीफ का क्या था, आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्या थे आपके, वो ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहां पर नाइट्रोजन की एक्सेस होती है, और उनमें क्या होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, और डाइजेस्टिव ग्लैंड में एंजाइम्स कौन से होते हैं आपके ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ये आपके एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये इनको क्या है एक्सेस है आपकी नाइट्रोजन की, तो ये इंसेक्ट को क्या करते हैं, इंसेक्ट को ये करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं और फिर इसके बाद उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम और डाइजेस्टिव ग्लैंड की हेल्प से। तो ये उनके क्या फीचर्स है कि वो ऑटोट्रॉप होते हुए भी हेटरोट्रॉप्स होते हैं। हेटरोट्रॉप्स क्यों हुए, क्योंकि वो नाइट्रोजन की कमी के लिए इंसेक्ट को ले रहे हैं, इसलिए वो हेटरोट्रॉप्स हो गए, और वो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को कर रहे हैं तो वो ऑटोट्रॉप्स हो गए। तो इस तरह वो दोनों के रोल प्ले करते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं। तो अब हमारा यहाँ पर क्या हुआ, वेजिटेटिव पार्ट पूरी तरह से फिनिश होता है। अब हम देखेंगे इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि हम फ्लावर से या स्टार्ट करेंगे कि फ्लावर देखेंगे, और फिर हम फ्रूट देखेंगे, सीड देखेंगे, उसमें ये सब हम डिफरेंट टाइप्स, इसके वेजिटेटिव पार्ट हमारा कवर हो चुका है। अब हम देखेंगे इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और ये पार्ट में जो भी आपने देखा है ये हमारा 5th पार्ट था। आपको क्या करना है कि 1 पार्ट से पूरी तरीके से विथ फिगर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक आप फिगर नहीं बनाओगे तो आपको साइमोस और रेसिमोस में डिफरेंट पता चलेगा कि कहाँ कौन सा सेंटीपिटल है, कौन सा रेसिपिटल है। क्योंकि आपको ये सब याद रखना है, तभी आपको पोजीशन पता चलेगी कि आपका साइमोस में क्या डिफाइन हो रहा है, कहाँ पर यंगर बर्ड्स है, कहाँ पर आपके ओल्डर है, उनकी सिक्वेशन से आपको पोजीशन याद रहेगी तो आपके क्वेश्चन भी फटाफट लगते जाएंगे। और जहाँ से आपको पोजीशन में थोड़ा डाउट होगा तो कंफ्यूजन होगा, और आपकी क्वेश्चन जो इजी होते हैं मगर वो क्या हो जाएंगे, थोड़े टफ लेवल में चले जाएंगे।